ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ खुदा दे हजूर आ सकीए तो प्रस्तश कर सकीए अपने दिलों में असी खुदा दे हजूर खोलिए असी तालियां बजा के खुदा दी प्रस्तश करांगे ए जानदे होए इस टाइम असी किसी इंसान दी प्रस्तश नहीं कर रहे किसी भी ताकि तुहानू बुखार नहीं एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर लगे बल्कि वो जो जिंदा खुदा है जो बादशाह है ओदे नाम असी जलाल दवांगे क्योंकि वही अजीम दे लायक है उन्हें सानू कराया कि असी पूरी समझ करिए असी खुशी नाल ਅਸੀਂ पूरे दिल नाल पूरे जोश नाल ਅਸੀਂ खुदा दी प्रस्तश करांगे क्योंकि ਇਹ मौका खुदा ने सानू दिता है आसमान ते खुदा दे फरिश्तों दी प्रस्तश करते हैं तंजीम करते हैं तारीफ करते हैं उन्हें कदूस कह के उन्हें पुकारते हैं खुदा ने साडे ते फजल कीता है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ प्रस्तश करिए ते जेड़ा आसमान दे फरिश्ते काम कर रहे ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ते खुदा दी प्रस्तश करांगे हालेलुया 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 तारीफ करेंगे Hallelujah.
प्रभु
से लग चुके हैं। अगर आप खाली तरीके खुदा चाहता है सारे दिल में बरकत है, सारी दुनिया की सोचा समझा खुदा से तो आजाद करना चाहता है, सारी फिक्र को खुदा आजाद करना चाहता है। खुदा ने काम चाहिए तो अपनी सारी फिक्र मुझे दे दे, क्योंकि उन्होंने तेरी बड़ी फिक्र है। हालेलुया। मसीह ने शुक्र मेरी वो बातें का सच्चा खुदा मान दे डाल सकता है, लेकिन उन्हें पूरी करना हर किसी की डाल दिया। हालेलुया। वो जगह पे मजबूत है, हर प्रॉब्लम वो पवित्र आत्मा ने इसी तरह से मजबूत है, शांत रहिए। वो खुदा इंसान को बहाल करना चाहता है, खुदा सब को बात करना चाहता है। हालेलुया। इसी तरह वाले कहते हैं खुदा से ये प्रश्न करते हैं, ऋषभ को हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को आत्मा शुरू करना चाहता है। एक तरह एक ताजा अवसर आपको देना चाहता है। ऋषभ का का सिखाना इसी में हमारे कहने को लोग शुक्र करते हैं। उन वेलकम करो इस बीच। हालेलुया।
अच्छी नहीं होती है, जो बुरी होती है, फिर बाद में हम सोचते हैं कि हमें ये सब नहीं कहना चाहिए था, या हमने कह के गलती की है। तो जुबान वो एक ऐसी चीज है जो जिससे कोई लफ्ज अगर बाहर आ जाए वो वापस नहीं आ सकता। या कभी कभी हम सोचते हैं कि यार गुस्से में मुझे ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी, या गुस्से में मुझे पुरानी चीज नहीं कहनी चाहिए थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी जुबान पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छा हुआ मैंने वो चीज नहीं बोली, या अच्छा हुआ मैंने उस चीज को इस तरीके से नहीं बोला। तो जुबान एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। तो जेम्स ये कहता है, याकूब की किताब में ये है कि जिस जुबान से हम खुदा की तमजीद करते हैं, जिस जुबान से हम प्रभु की तमजीद करते हैं, उसी जुबान से हम गाली नहीं दे सकते, उसी जुबान से हम कोई बुरे वर्ड नहीं कह सकते। क्योंकि जेम्स में ये जो एग्जांपल दी है कि अगर कुएं का पानी ही कड़वा है तो उसमें से मीठा पानी नहीं आ सकता ना, या अगर कुएं का पानी मीठा है तो उसमें से कड़वा पानी नहीं आ सकता ना। बिटर वाटर कैन नॉट कम आउट ऑफ द स्वीट वेल। तो इसी तरह जेम्स में लिखा है कि जिस जुबान से हम खुदावंद की तमजीद करते हैं, जिस जुबान से हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, जिस जुबान से हम प्रस्तुत करते हैं, जिस जुबान से हम हालेलुया बोलते हैं, उसी जुबान से हमें ये सब नहीं करनी चाहिए। गाली गलौज और ब्लास्फेमी, ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे तरीके देखूंगी या आपके सामने हम इकट्ठे मिलकर ये देखेंगे कि जिससे जो जुबान जिस चीज पे बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऑब्वियसली जो हम वर्ड बोलते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। बट ये जो मैं 5 चीजें अभी आपके सामने बयान करूंगी, ये मेरी एक सोच है कि ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं और इन चीजों पे हमें डेफिनेटली काबू कंट्रोल करना चाहिए। सो जो पहली चीज मैं देखूंगी कि जो जुबान है, जो डेंजरस सबसे ज्यादा चीज हो सकती है, वो है गॉसिप करना। अब गॉसिप क्या होती है? किस को पता है गॉसिप क्या होता है? आप एग्जांपल दे सकते हैं, गॉसिप क्या होती है? मुझे आप दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं देख नहीं सकती कि अगर कोई हाथ उठा रहा है या गॉसिप मतलब है ना, इधर की बात उधर करना, फलाने के बारे में कुछ कहना, फलाने के बारे में कुछ कहना। आपको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो आप उसको आगे बता रहे हो 100 लोगों को, है ना। कुसर करना कि जिस तरह हम ग्रुप में बैठे हैं तो अच्छा तूने देखा था फलाने ने ये पहना था, अच्छा तूने देखा था फलाने ने ये बोला था, भाई फलाने के बच्चे ये करते हैं और फलाना तो ये करता है वो करता है, और संडे को फलाना बंदा ऐसे प्रेज द लॉर्ड बोलता है, बट है सैटरडे को फलाने बंदे को मैंने ये कर दिया। ये चीजें ना ऐसी कुसर करनी है, ऐसी गॉसिप करनी, ये होती है, ये होती ना। गॉसिप ना बहुत छोटी चीज, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है ना। आप बैठे हो किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो चलो फलाने की बात करें, चलो इसकी बात करें, ज्यादा उसमें परेशानी नहीं होती, ज्यादा हमें हल चलाना नहीं पड़ता है, उसके लिए मेहनत मशक्कत नहीं होती है। वो बस एक छोटी सी बात होती है जो आप जुबान से निकाल देते हैं। लेकिन गॉसिप जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक एक चीज, क्योंकि गॉसिप क्या करती है? गॉसिप जो है रिश्तों को डिवाइड करती है ना। गॉसिप जो है वो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो ट्रस्ट होता है उस चीज को गॉसिप तोड़ देती है। अगर आप किसी बंदे के बारे में कुछ बोल रहे हो और उस बंदे को पता चल जाता है कि इसने मेरे खिलाफ ये बोला है, तो वो जो आपका रिलेशनशिप है वो वैसा नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो एक डिस्ट्रस्ट बीच में आ जाता है कि अच्छा इसने मेरे खिलाफ ये सब बातें की है या उसने मेरे खिलाफ ये सब बातें की है। ये चीजें अच्छी नहीं होती है, ये चीजें आम जिंदगी में अच्छी नहीं है, ये चीजें दोस्तों के बीच अच्छी नहीं होती है, ये चीजें फैमिलीज में नहीं अच्छी होती है, ये चीजें चर्चेस में अच्छी नहीं होती है, गैदरिंग्स में अच्छी नहीं होती है। इस तरह की ये छोटी मोटी जो गॉसिप होती है। प्रोवर्ब्स में लिखा है, चैप्टर 16 में लिखा है कि गॉसिप सेपरेट्स क्लोज फ्रेंड। यानी गॉसिप जो है वो जो क्लोज आपके दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको अलग कर देता है। क्योंकि गॉसिप का मकसद ही है कि जो चीजें अनट्रू है, जो चीजें झूठ मूठ की हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको आप आगे जाके खिला रहे हो। तो गॉसिप जो चीज है एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है।
जो हमारे मुंह से तो निकल जाती हैं पर उनको वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। और मत्ती की जी में मैं पढ़ रही थी कि उसमें लिखा उसके 12th चैप्टर में कि on the day of judgment we will have to give an account of every careless word that is spoken. So जब जजमेंट का दिन आएगा तो हमें उस हर छोटी चीज का हिसाब देना होगा जो हमने बगैर सोचे बगैर समझे अपने मुंह से निकाल दिए। तो ये अगर हम बात सोचें कि हमें उस सब चीजों का हिसाब देना है तो हम सोच सकते हैं कि हमें किन किन चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। हमने कौन कौन सी ऐसी बातें निकाली होंगी अपने मुंह से जिनका हिसाब प्रभु हमसे लेगा। तो गॉसिप बहुत खतरनाक चीज है। गॉसिप करना, उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये पहली चीज हो गई जिसकी वजह से जो हमारी जुबान है वो एक डिस्ट्रक्टिव चीज बन सकती है। ठीक है, एक गॉसिप करना। दूसरी चीज है मैंने अपना जो प्रीचिंग है वो इंग्लिश में लिखा था, उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हूँ। सबसे प्रोफैनिटी। प्रोफैनिटी मतलब गाली गलौज करना, है ना, स्वेरिंग करना, कर्सिंग करना, गाली देना, कुछ गलत चीज बोलना, ब्लास्फेमी भी उसी के अंदर आती है। तो ये चीज जेम्स ने बहुत क्लियरली लिखा है कि जिस जुबान से हम खुदावंत की, हम प्रभु की प्रस्तुति करते हैं, उस जुबान से हम ये गाली गलौज नहीं कर सकते हैं ना। उस जुबान से हम ये बुरे वर्ड्स, कर्सिंग वगैरह नहीं बोल सकते क्योंकि हम अपनी जुबान से प्रभु की प्रस्तुति करते हैं। उसी जुबान से गाली देना प्रभु की प्रस्तुति को शोभा नहीं। ब्लास्फेमी भी उसी चीज में आ जाती है ना। ब्लास्फेमी इज लाइक कि आप खुदा के खिलाफ कुछ बोलो या खुदा की शान के खिलाफ कुछ बोलो या पवित्र आत्मा के खिलाफ आप कुछ बोले, वो ब्लास्फेमी हो जाती है। तो एक्सोडस में साफ साफ लिखा है कि we shouldn't take the name of the Lord in vain, है ना। ये ब्लास्फेमी होती है। लाइक जिस तरह हम कहते हैं oh for God's sake या oh Jesus Christ, इस सब को, ये सब जो चीजें ये हम वैसे ही बोल देते हैं अपने मुंह से, तो ये ब्लास्फेमस हो सकती है। तो इस चीज का कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। गाली देना, ये सब कुछ करना, वो हमें एज अ क्रिश्चियन शोभा नहीं देता, क्योंकि जब दूसरे लोग देखेंगे कि हम संडे को तो बड़ा कलाम सुना रहे हैं और गीत गा रहे हैं और हम दुआएं कर रहे हैं और हम प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया वगैरह ये सब कर रहे हैं, और फिर बाकी की जिंदगी में हम गाली वगैरह देते हैं, बाकी की जिंदगी में हमें कोई परवाह नहीं होती कि हम किसी से किस तरह से बात कर रहे हैं, बाकी की जिंदगी में हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, बाकी की जिंदगी में हम ब्लास्फेमी भी कर रहे हैं, तो वो फिर एक दूसरे जो हमारे मसीही बहन भाई नहीं है, जो अभी मसीह में नहीं है, उनके लिए कैसा एक एग्जाम्पल होगा ना। वो तो यही सोचेंगे ना कि कैसा हिपोक्रिटिकल इंसान है ये, कि एक दिन हफ्ते में इसलिए सब कुछ कर रहा है और फिर बाकी दिन जो है वो जो मर्जी है वो करता है, अभी वो सोचता नहीं है इस चीज के बारे में। तो स्वेयर वर्ड्स, कर्स वर्ड, गाली देना, ये पॉजिटिव चीजें तो है ना। तो ये सब तो नेगेटिव चीज नहीं है। तो बाइबल में ये लिखा है कोलोसियंस में उसके 4th चैप्टर में लिखा है कि हमारी सब जो बातें हैं ना वो ग्रेसफुल होनी चाहिए। Our talks should be full of grace and seasoned with salt, so we know how to speak with one another, है ना। गाली देना और इस तरह की बुरे वर्ड्स, शब्द वगैरह बोलना, ये सब ग्रेसफुल चीजें तो नहीं होना, और ना ही ये भी पॉजिटिव चीजें, ये सब तो नेगेटिव चीजें। तो हमें ये सब कुछ चीजें भी नहीं करनी चाहिए। कोलोसियंस के 3rd चैप्टर में ये भी लिखा है कि you must rid yourself of all things such as the anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips, क्योंकि ये सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं। तो ये दूसरी चीज हो गई जो हमें बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है कि जिससे हम बोले, हमारी जुबान से वो निकले तो वो वापस नहीं आए, है ना। पहली चीज हो गई गॉसिप करना, दूसरी चीज हो गई गाली देना, ब्लास्फेमी करना, तीसरी चीज हो गई अगेन बहुत छोटी सी चीज है, झूठ बोलना। झूठ बोलना भी कोई अच्छी चीज नहीं है, और झूठ का जो होता है ना कि जिस तरह हम कभी कभी कहते हैं ना व्हाइट लाइज बोल रहे हैं, या हम छोटे छोटे से झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी को उससे नुकसान नहीं पहुंच रहा, कोई किसी की जिंदगी मौत का तो सवाल है नहीं, हमने छोटा झूठ बोला, हमें वो सब नहीं करना। क्योंकि प्रोवर्ब्स की जो 6th चैप्टर में
उसकी जो अगर हम पढ़े 16वीं आयत से 19वीं आयत तक, इसी आयतों में उन चीजों का जिक्र है जो प्रभु को बहुत नापसंद है। इंग्लिश का वर्ड यूज हुआ है अबॉमिनेशन। अबॉमिनेशन का मतलब है जो बहुत ज्यादा डिटेस्टेबल चीजें, जिनको प्रभु बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उनमें एक चीज है अ लाइंग टंग, यानी झूठ बोलने वाली जुबान प्रभु यीशु को बेहद नापसंद है। इट्स एन अबॉमिनेशन, झूठ बोलना। हमें झूठ बोलना भी अपने अपने जुबान से हमें नहीं बोलना। प्रोवर्ब्स में भी लिखा है उसकी 24वें बाब में कि यू शुडंट डिसीव विद योर लिप्स, आप झूठ नहीं बोले। और झूठ नहीं बोलने के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी इंसिनुएशन ऑफ साइन। कभी कभी हम डायरेक्टली झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसे बोल देते हैं कि हाँ पता नहीं, ये सब मुझे नहीं पता कैसे हुआ, और हमें पता होता है कि वो सब कुछ झूठ है, बट हम स्टैंड नहीं लेते। हम ये नहीं कहते कि नहीं उस बंदे ने झूठ बोला है। हम ना बीच में से बात बोल करते, या हम किसी का साइड नहीं लेते हैं और हम कहते हैं कि हम मिडिल ग्राउंड है। ये सब नहीं, झूठ बोलना और झूठ का साथ देना, इंसिनुएट करना कि कोई झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ भी हम अपनी जुबान से नहीं बोलेंगे। चौथी चीज जो हम अपनी जुबान से कभी भी बोल देते हैं ताकि हम अच्छे हैं, है ना। तो पहली चीज हो गई गॉसिप। दूसरी चीज हो गई कि हम गाली गलौज, ब्लास्फेमी वगैरह अपनी जुबान से नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत डिस्ट्रक्टिव है। तीसरी चीज हो गई झूठ बोलना। चौथी चीज हो गई दूसरों में बुराइयां, है ना। कभी कभी हम अपने दिल में क्या सोचते हैं कि अच्छा अगर हम किसी और के खिलाफ कुछ बोलेंगे ना तो हम अच्छे दिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा अपने आप को ऊंचा कैसे किया जाए, तो हम क्या करते हैं दूसरों को नीचा दिखा, दूसरों को नीचा दिखाकर हम खुद कभी ऊपर नहीं हो सकते। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपना लेवल एलिवेट कर देंगे और अपने आप को ऊपर करेंगे और किसी दूसरे को नीचा दिखाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। हम खुद की गलतियां नहीं छुपा सकते, दूसरों की गलतियां दिखा दुनिया को। हम मतलब अगर हमारी ही जिंदगी में कोई इतना बड़ा गुनाह है तो हम ये नहीं कह सकते कि फलाने बंदे को देखो वो क्या कर रहा है, फलाने बंदे को देखो वो क्या कर रहा है। उनके गुनाह हाईलाइट करने से हमारे गुनाह तो छुप नहीं जाते। बट कभी कभी हम ये करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अपने आप को हम सही करने के लिए ना दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं, या दूसरों की जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनको हम पकड़ लेते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि जब तक हम खुद की आंख नहीं निकालेंगे, तो जो लॉ है हम अपनी आंख नहीं निकालेंगे, तो दूसरों की आंखों में जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको कैसे पकड़ें, है ना। तो ये सब कुछ करके हम ये नहीं कह सकते कि हम ऊपर उठ जाएंगे या हम खुदा की बादशाही में चले जाएंगे क्योंकि हम दूसरों को नीचा नीचा दिखा रहे हैं। जो हम अपने मुंह से कहते हैं कि ये बनना ठीक नहीं है, इस बंदे की ये बुराइयां हैं, उस बंदे की वो बुराइयां हैं, उस बंदे की वो बुराइयां हैं, वो कह के हम खुद अच्छे नहीं बनते। तो फरीसी थे वो यही करते थे कि फलाने बंदे की मतलब वो अपने आप को इतना ऊंचा करते थे कि हमको कहते थे कि हम कोई गुनाह कर ही नहीं सकते। हम देखो जो बाइबल में जो एक पैराबल भी है कि जब यीशु ने कहा कि उस फरीसी को देखो कि वो चर्च में सबसे आगे खड़ा होकर, इसी देखो उसमें सबसे आगे खड़ा होकर बोल रहा था कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, पर एक गुनाहगार ने खुद कोने में बैठ के खुद से दुआ कर रहा था, अपने दिल में दुआ कर रहा था कि या खुदाया मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, तू मुझे माफ कर। तो दूसरों की बुराइयां देख देख के हम खुद की बुराइयां नहीं छुपा सकते। तो हम अपने मुंह से जब ये लफ्ज भी बोलते हैं, अपनी जुबान से सिर्फ हम इस तरह के लफ्ज भी बोलते हैं, वो चीज भी हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, आपस के रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिली के रिलेशनशिप्स के लिए, चर्च के रिलेशनशिप्स के लिए और हमारे प्रभु के साथ रिलेशनशिप के लिए ये जरूरी है। और पांचवी चीज जो है वो हमारे अल्फाज है, वो हमारे बोलने का तरीका है। हम सच से सच बात बोल रहे हैं, पर अगर वो बात हम एक ऐसे तरीके से बोले कि अगले बंदे को उस बात से तकलीफ हो या उस बात से वो हर्ट हो, तो हमारी वो बात बोलने का क्या था। तो जो टोन है आवाज की, जो जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ
गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, वो चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ड्स जो है, जो अल्फाज है, वो तो इम्पैक्टफुल है, वर्ड तो इम्पैक्टफुल है, पर जिस तरह से हम उन वर्ड्स को बोलते हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। कई दफा लोगों को हमारे अल्फाज याद नहीं रहते हैं, कई दफा हमारे लोगों को हमारे बात करने का तरीका याद है, कई दफा हम अच्छी से अच्छी बात अगर एक हर्टफुल तरीके से बोले तो उसको वो बात याद नहीं रहती अगले बंदे को हमारे बोलने का तरीका याद। तो जब हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, तो जब हमारा छोटा बेटा पैदा हुआ तो मैं कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही थी, तो उसमें ये लिखा था कि बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो 0 से 1 ईयर से 5 ईयर तक ना उनके डेवलपमेंट का स्टेज हो रहा होता है कि उनकी जो मेंटल लेवल है ना वो डेवलप हो रहा होता है। और 5 इयर्स तक आप जिस तरह से अपने बच्चे से बात करेंगे वो उस बच्चे की इनर वॉइस बन जाएगी। तो अगर उसकी छोटी छोटी गलतियों पे आप अपने बच्चे को डांटोगे कि तूने ये क्या किया है, तू कैसा है, बहुत गंदा बच्चा है तो उसको आपके वर्ड याद नहीं रहेंगे, वो बड़ा हो जाएगा, वो वर्ड से भूल जाए, और उसको वो टोन याद रहे कि मैंने एक छोटी सी गलती की थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरह से डांटा, कि मैंने एक छोटा सा कप तोड़ दिया था तो मेरी मम्मी ने मुझे इस तरह से डांटा। तो कई दफा क्या होता है कि आप बात ठीक कर रहे हो लेकिन बात करने का तरीका नहीं, तो एक वो चीज भी है जिसको हमें याद रखना है, जिसको हमें ध्यान में देना है। प्रोवर्ब्स उसके 15वें चैप्टर में लिखा है कि a soft answer turns away wrath, यानी एक ऐसा जवाब जो आप धीमे से दें वो बड़ी सी बड़ी जो चीज होती है, जो बड़े से बड़ा जो इंसान गुस्से में हो उसको वो बिल्कुल कैंसिल कर देता है। But a harsh word stirs up anger, है ना। कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो रही होगी जो बिल्कुल आम होगी, लेकिन आप गुस्से में बोलोगे तो अगला बंदा भी ऐसे गुस्से में आ सकता है। तो हमारे जो बात जाती है ना, वो हमेशा से एक एग्जाम्पल देती है कि इमेजिन करो कि एक आदमी है और उसका ना ऑफिस में दिन बहुत गंदा गुजरा, है ना। तो वो बहुत गुस्से में आया ऑफिस में, बॉस ने उस पर डांटा, वर्कर्स ने उस पर मतलब जो भी किया गंदा, बहुत गंदा उसका ऑफिस में दिन गुजरा, और वो बेचारा आदमी ना बहुत गुस्से में घर आता है और वो नॉक कर रहा होता है, डोर नॉक कर रहा है, डोर नॉक कर रहा है, कोई खोल दिया। उसकी वाइफ किचन में ना बड़े अच्छे तरीके से खाना बना रही है कि जी मेरे हस्बैंड ने आना है, मैं उसके लिए अच्छा सा खाना बनाऊं, बच्चे बैठ के आराम से खेल रहे हैं आपस में, है ना, आग जल रही है, बड़ा अच्छा सा माहौल है, अंदर बैठ के बच्चे खेल रहे हैं, वाइफ खाना बना रही, हस्बैंड आया, डोर नॉक करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वाइफ को तो नहीं पता है कि हस्बैंड का दिन कैसा गुजरा है, तो वाइफ ने गई है, उसने डोर खोला है और वाइफ बोलती है ओ हाय हनी हाय स्वीटहार्ट। अब हस्बैंड तो बड़े गुस्से में आए क्योंकि उसका दिन बड़ा बुरा, उसने अपना गुस्सा निकाल दिया अपनी वाइफ, है ना। उसने बोला क्या हो तुम दरवाजा नहीं खोल सक रही हो, खाना नहीं रेडी है, मुझे इतनी भूख लग रही है, ये वो ये। उससे क्या होता है, बीवी गुस्से में आ गई, बीवी सोचती है नहीं मैं खाना बना रही हूँ आपके लिए, तो आप ऑफिस से आए हो, आप ऐसे बुरे तरीके से मुझसे बात कर रहे हो। तो बीवी क्या करती है, अंदर जाती है अपने बच्चों के पास, वो बहुत आराम से खेल रहे हैं, बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ खेल। बीवी जाती है अपने बच्चों के पास और जाती है बोलती है तो ये क्या गन खिला के रखा है तुमने, पापा दरवाजे पे आए हैं तो डोर नहीं था खोल रहा, ये क्या कर रहे हो तुम। इससे क्या होता है, बच्चों को गुस्सा आ जाता है कि जी वो बच्चे सोचते हैं मामा को क्या हो गया, हमारी ऐसे हमसे क्यों बात कर रही है। बच्चों को गुस्सा आ गया, बच्चों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, है ना। पहले वो बड़े आराम से खेल रहे थे, बट ये जो गुस्से का आप देख रहे हो ना, ये जो एक गुस्से का साइकिल चला, है ना। आदमी को गुस्सा आया तो उसने बहुत बुरी तरीके से अपनी वाइफ से बात, वाइफ को गुस्सा चढ़ा उसने बहुत बुरे तरीके से बच्चों से बात, बच्चों को गुस्सा चढ़ा जी उन्होंने बुरे तरीके से आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो जो एक अच्छा सा एटमोस्फेयर घर में बना हुआ था वो सब बिल्कुल गड़बड़ हो गया, सब बिल्कुल कर दिया, है ना। घर में इतना सब गुस्से में और सब लड़ाई कर रहे हैं, ये एक साइकिल है। अगर जो हस्बैंड था उसका दिन बहुत बुरा गुजरा, ठीक है, पर अगर वो हस्बैंड घर आता और जाके देखता कि जी घर का माहौल कैसा है, गुस्से में फौरन बोलने की बजाय अगर वो थोड़ा सेटल हो जाता, फिर डोर खोलता है, ओके ठीक है बहुत दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा है, चलो मैं घर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है ना,
तो घर आया है, डोर नहीं वो खोल रहे, तो अपनी वाइफ को बोलता है कि इतना गुस्से में बोलने की बजाय वो इस तरह से बोल सकता था ना कि मैं काफी देर से डोर खटका रहा हूँ, डोर नहीं खोली। तो उससे क्या होता है, वाइफ को भी इतना गुस्सा नहीं चढ़ता। पर हस्बैंड ने जैसे बोला मैं इतनी देर से डोर खटका रहा हूँ, तो खोल नहीं रहा है, क्या कर रही हो, घर में फारिग रहती हो, खाना नहीं बना, ये सब बोलने की बजाय वो उस तरह से बोलता कि मैं बहुत देर से डोर खटका रहा था, तो क्या हो गया, तो काफी बिजी थी क्या, बच्चे शोर कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो उससे क्या होता है कि एक बात करने का तरीका, वो वही कह रहा था कि मैं बाहर, बट एक तरीका नहीं बदल, एक तरीका बदल जाए और उससे घर का माहौल ना डिस्टर्ब हो। तो कई दफा हम बात ही कर रहे हो, बट हमारी टोन जो है बात करने की वो ठीक नहीं होती। समटाइम्स हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ इस तरीके से बोल देते हैं कि वो अच्छा नहीं लगता। सच बात हमेशा सच ही रहेगी, सच को कोई बदल तो सकता, बट वो सच बोलने का एक तरीका भी हो सकता है कि जिससे अगले बंदे को हर्ट ना हो। अब ये सब कुछ जो है हम अपने मुंह से तो कहते हैं, हम अपनी जुबान से तो कहते हैं, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि मेन इशू हमारी जुबान नहीं है ना, मेन इशू फिर क्या होगा, वो हमारा दिल होगा, क्योंकि जो दिल में है वही जुबान पर आएगा। है ना, बाइबल में लिखा है कि योर हार्ट इज वेयर योर ट्रेजर इज, और वेयर योर ट्रेजर इज योर हार्ट इज आल्सो। तो जो चीजें हमारे दिल में है वही चीजें बाहर आएंगी। जिस तरह जेम्स में लिखा है कि एक मीठे पानी वाले कुएं में से कड़वा पानी तो आएगा नहीं, और एक कड़वे पानी वाले कुएं में से मीठा पानी आएगा नहीं। तो अगर हमारे दिल में ही कड़वाहट है तो ऑब्वियस ही बात है कि वही बात है, हम कुछ और तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो जो मेन प्रॉब्लम क्या हुई, फिर वो हमारी जुबान की, फिर वो हमारे दिल की मेन प्रॉब्लम है। तो दिल जो है उसको काबू में लाना, दिल जो है उसको प्रभु की तरफ लेके आना वो बहुत जरूरी है। जो दिल है अगर हम उसी को प्रभु की तरफ नहीं लेके आएंगे तो हम फिर अपने अल्फाजों में कैसे काबू करेंगे। क्योंकि जेम्स में लिखा है कि नोबडी कैन कंट्रोल द टंग कैन नॉट बी टेम्ड। तो हम अपने दिलों को प्रभु की तरफ लाएं, जो दिल में होगा वो ही बाहर है। द हार्ट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन गॉड। प्रोवर्ब्स के 4th चैप्टर में लिखा है कि हमें अपने दिलों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, that we need to guard our hearts above all, for everything we do flows from our hearts, that everything that happens flows from our hearts। तो हमें दिलों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो शैतान है वो कहीं से अटैक करके हमारे दिल को ना हटा दे। क्योंकि जो हम सोचेंगे, जो हम फील करेंगे वही बाहर आएगा। अगर हम अपने दिलों को प्रभु की तरफ नहीं लेके आएंगे, अगर हमारे दिल ही सेफ नहीं है, अगर हम लोग खुद मतलब अगर हम अपनी सिर्फ जुबान से बोल सकते हैं सिर्फ कि प्रभु की जय हो, ये हो वो, पर हमारे अपने दिल उसकी तरफ नहीं है, तो फिर इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है ना। तो जुबान जो है उसको सिर्फ हमारा दिल कंट्रोल कर सकता है कि अगर हम अपने दिल को प्रभु की तरफ लाएं, अगर हम घुटनों पे हो जाएं, जिस तरह ब्रदर राशर ने वर्शिप के दौरान ये कहा था कि हमें हम्बल होने की, है ना भाई आशर, आपने ये कहा था कि हम्बल होने की बहुत जरूरत है, कि उनको ये स्पिरिट में फील हुआ था वर्शिप करते हुए कि अपने दिलों को हमें प्रभु की तरफ लाने की बहुत जरूरत है। तो जो हमारे मुंह से निकलेगा फिर वही होगा जो प्रभु चाहेगा, क्योंकि हमारे दिल इस तरफ जुड़े हुए। यही आज की मेरी टीचिंग थी कि हमें अपने दिलों को प्रभु की तरफ लाने की जरूरत है, ताकि हमारे जो मुंह से निकलती हैं जो चीजें, हमारी जो जुबान से निकलती हैं चीजें, वो वही हो जो प्रभु को शोभा दें, जो प्रभु की महिमा करें, जो प्रभु को जो उसकी जो बादशाहत है उसको हमारे करीब ला सके। हम ना बढ़े बल्कि हमारे थ्रू प्रभु बढ़े, हमारे थ्रू उसकी किंगडम जो है वो बढ़े, और वो तभी होगा जब हमारे दिल उसकी तरफ होंगे और हमारे जुबानों से, हमारे कैरेक्टर से, हमारी बॉडी से, हमारे उठने बैठने से, हमारे रहन सहन से वही साबित हो जो हमारे दिल के अंदर। तो हम इसी बात को लेकर अपनी जो आज की टीचिंग है मैं यहीं पे खत्म करूंगी कि हम सबको प्रभु की तरफ मायल होने की जरूरत है, अपने दिलों को उसकी तरफ लेके आए, अपने दिलों को झुकाएं उसके सामने और दुआ करें कि हमारे दिलों को प्रभु अपनी तरफ लेकर आए, अपने पवित्र आत्मा की तरफ लेकर, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे।
ताकि हम हमारे जो दिल से चीजें निकलती हैं वो उसको जो है उसकी महिमा हो और उसको जो है हम ऊंचा दर्जा।